हेलो लीडर्स, मैं सागर सिन्हा, मोटिवेशन स्पीकर, सेल्स ट्रेनर एंड एमएलएम सुपर कोच। बहुत बड़ी तादाद में आप लोग पूछ रहे हैं कि क्यों मैंने वेस्टीज छोड़ा, क्यों ओके लाइफ ज्वाइन किया। रीजन है, स्ट्रांग रीजन है, तभी हम आए। इतना बड़ा डिसीजन ऐसे नहीं है, ऐसे ले सकते हैं। लगभग 300 से ज्यादा एक्टिव परिवार है हमारा। एक्टिव की बात कर रहा हूं, गिनती की तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन 300 से ज्यादा एक्टिव परिवार है हमारा। आपको पता है कि हमने वेस्टीज में भी 5 महीने में क्राउन डायरेक्टर का लेवल अचीव किया था, 5 महीने में। और वो भी क्राउन डायरेक्टर जो हम बने थे, फ्रेश से बने थे। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई नेटवर्क लेके आए थे। जो नेटवर्क लेके आए वो तो बहुत बने। मुझे नहीं पता कि वेस्टीज में कोई और क्राउन डायरेक्टर 5 महीने में फ्रेश नेटवर्क के साथ बना था। हमने 5 महीने में क्राउन डायरेक्टर बने, वो भी 1,54,000 के पे आउट के साथ। और सिर्फ हम ही नहीं, हम लोग बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे वेस्टीज में। हमारी टीम में 2-2 महीने में, 3-3 महीने में लोग 30,000 35,000 लोग कमा रहे थे। कारण एक था, इतनी तेजी से ग्रो करने का कारण एक था, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम। मैं एजुकेशन सिस्टम को शुरुआत से बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता हूं, और वही चीज हमने अपनी टीम में भी दी। अपने लोगों को एजुकेट किया, सही तरीके से प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया, और उसी प्रैक्टिकल एजुकेशन के बलबूते पर हम पूरी टीम बढ़ रहे थे बड़ी तेजी से। तो आप मुझसे जानना चाहेंगे, ऐसा क्या हो गया जब इतनी तेजी से हम बढ़ रहे थे तो वेस्टीज छोड़ के क्यों आए? एक झटके में ऐसा डिसीजन हमने क्यों लिया? दरअसल एक झटके में ऐसा डिसीजन नहीं लिया था। हमारी प्लानिंग पिछले 1.5 महीने से चल रही थी। 1.5 महीने से हम लोग देख रहे थे इस अपॉर्चुनिटी को, इस नई अपॉर्चुनिटी, इस नई ऑर्गेनाइजेशन को हम देख रहे थे, समझ रहे थे। और समझने के बावजूद फाइनली हमें समझ में आया कि नहीं, दिस इज बेटर। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खराब नहीं होती है, कोई भी कंपनी खराब नहीं होती, प्लान खराब नहीं होता, प्रोडक्ट खराब नहीं होते। मैं खराब नहीं बोलूंगा, चीज कोई भी खराब नहीं होती। हाँ, बट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग थिंग्स बेटर। चीजों के बेटर और ज्यादा अच्छा होने की संभावना हमेशा रहती है। कोई भी चीज कभी दुनिया में बेस्ट नहीं हो सकती। कोई भी, ना कहीं कोई कंपनी बेस्ट हो सकती है, ना कोई प्लान बेस्ट हो सकता है, ना कोई प्रोडक्ट बेस्ट हो सकता है। हमेशा बेटरमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है, हमेशा बेटर होने की। तो जब तक मैं वेस्टीज में था, थिंग्स वर बेस्ट, तभी हम जुड़े हुए थे। और जो भी जिस कंपनी से जुड़ा होता है, उसको वो लगता है कि बेस्ट है, तभी वो जुड़ा भी होता है। और जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है, तो इसका मतलब नहीं है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ खराब चीज मिल गई, खराब चीज देख लिया, कुछ खराब हो गया इसलिए छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। और वैसे भी आपसे हमारा रिश्ता जो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का है, जो हमेशा आपको हमने सिखाया है, प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया है यूट्यूब के जरिए। आपने ही कमेंट करके, आपने ही बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके हमें बताया है कि किस तरीके से 1-1 महीने, 2-2 महीने में, बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, आपका लेवल बढ़ा, पे आउट बढ़ा। तो आपसे हमारा रिश्ता कभी खराब नहीं होगा, ये बात दिल से निकाल दीजिए। कंपनी स्विच करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सिखाना बंद कर दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी डे 1 से मैंने आपको कभी ये नहीं कहा कि जिंदगी में हमेशा एक कंपनी को पकड़ के रखिए, नहीं, कभी नहीं। सी कंपनी ना बड़ी प्रोफेशनल होती है, बुरी होती है ये नहीं कह रहा मैं, प्रोफेशनल होती है। लोग इमोशनल होते हैं। हमारा जो परिवार होता है, हमारा जो टीम संगठित होता है ना, वो इमोशनल होता है। हमें अपने लोगों को कभी नहीं खोना चाहिए। इस पूरे बिजनेस में अगर कोई अपना होता है ना, तो वो अपने लोग होते हैं, अपनी टीम होती है, अपने डाउनलाइंस होते हैं। उनको कभी किसी कीमत पे दिल पे चोट नहीं पड़नी चाहिए, उनका साथ कभी नहीं छूटना चाहिए, मेरी स्ट्रांग फीलिंग है। और मैं इस चीज को मानता हूं और पालन भी करता हूं। लेकिन कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, तो कंपनी प्रोफेशनल होती है। आप जितना बिजनेस करते हो, कंपनी उसका पे आउट आपको उठा के दे देती है, राइट। जिस महीने आप बिजनेस नहीं करोगे, उस महीने पे आउट आपका डाउन हो जाता है। आप कंपनी को ये नहीं कह सकते कि पिछले महीने इतना अच्छा मैंने बिजनेस दिया था, उसके बदले मुझे पे आउट दे दो इस महीने। ना, कंपनी कहेगी चुपचाप निकलो यहां से, और अगले महीने जब बिजनेस लेके आओगे तब पे आउट मिलेगा। नो बिजनेस, नो पे आउट। बट दुख इस बात का होता है कि कुछ हमारे भोले भाले डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे भोले भाले लीडर्स इस बिजनेस में टीम भक्त जो होना चाहिए, अपने लोग भक्त जो होना चाहिए, उसमें कम होकर के कंपनी भक्त बन जाते हैं। कंपनी भक्त ठीक है, चलो बन भी गए, कंपनी भक्त बनना ठीक भी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी आंखें क्यों हम बंद कर लेते हैं? एक बात समझाता हूं आपको।
हमारे बिजनेस में आप हमेशा प्रैक्टिकल चीजों पे बात करता रहा हूं, शुरुआत से आज भी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मैं कभी किताबी बातें नहीं करता, आज भी आपको किताबी बातें नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल बात करता हूं। हमेशा प्रैक्टिकल चीजों पे जो इंसान बिलीव करता है वो उसके ग्रो करने की संभावनाएं ज्यादा होती है। बिजनेस इमोशन से नहीं, लॉजिक से चलता है। लोग रिश्ते से चलते हैं, लोग इमोशन से चलते हैं। लोगों का इमोशन कभी हर्ट मत करना, कभी नहीं। स्पेशली अपने लोग, अपने टीम का इमोशन कभी हर्ट नहीं करना। हाँ, मैं आपको क्या कहने वाला था, मैं आपको कहने वाला था हमारे बिजनेस में एक चीज कही जाती है ना, अपलाइन पर आंखें बंद करके भरोसा करो। दरअसल इस लाइन में टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। हमेशा उस अपलाइन पे आंखें बंद करके भरोसा कीजिए जिस अपलाइन ने अपनी आंखें बंद नहीं कर रखी। जो अपलाइन खुद अंधा है, उस अपलाइन पर अंधे बनकर कभी भरोसा मत करना, नहीं तो भरोसा, फिर जिंदगी खतरे में है, फिर भविष्य ग्रोथ सब खतरे में है। मैं किसी की बुराई नहीं करना, अगर मेरी बात से किसी को बुरा लग रहा है तो मैं बहुत माफी चाहूंगा, लेकिन सर आप अकेले नहीं हैं इस बिजनेस में, आपके पीछे टीम है। आप अपनी आंखें बंद करके किसी कंपनी पर अंधभक्ति करके अपनी टीम को आप गड्ढे में नहीं डाल सकते। वो जो आपके पीछे टीम आई है ना, आप पर भरोसा करके आई है। आपकी कंपनी को तो बाद में देखा उसने, आप पर भरोसा किया उसने। तो जो टीम आपके पीछे आई है, आप पर भरोसा करके आई है, उसकी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपकी कंपनी की नहीं है। सो अपनी आंखें आपकी खुली रखना आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके जो सैकड़ों लोग पीछे खड़े हैं, आपकी टीम, उनकी वजह से आपकी जिम्मेदारी है। नई अपॉर्चुनिटी को देखना, समझना के लिए हमेशा तैयार रहना, यह इंसानी बिहेवियर है। जो इंसान अपने आप को जकड़ लेता है कि मैं नई चीज नहीं देखूंगा, नई अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा, उस इंसान की ग्रोथ बहुत तेजी से नहीं हो सकती। आपको एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूं, लाइव एग्जाम्पल, भ्रमित नहीं हो गए आप। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई एक लीडर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा। पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उठा करके देख लो, शायद इक्का दुक्का अगर कोई मिल जाए तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी आप देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ द लीडर, जो बड़े लीडर बने हैं ना, सिर्फ एक कंपनी में रह करके वो टॉप बड़े अचीवर नहीं बने हैं, कभी नहीं बने हैं। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, जो लीडर मेंटालिटी के लोग होते हैं, ये हमेशा अपना दिमाग खुला रखते हैं, अपना दिमाग और अपनी आंखें खुली रखती हैं। किसी भी बड़े लीडर का आप एग्जांपल दे दो, ज्यादातर, हो सकता है एक आध दो हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लीडर ऐसे मिलेंगे जो उन्होंने कंपनी बदली है, और एक नहीं, दो दो, तीन तीन, शायद चार चार बदली हैं, और आज आप उनको इंडस्ट्री में एज अ हीरो जानते हो, एज अ टॉप अचीवर जानते हो। जरा सोचो, अगर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन नहीं बदली होती तो शायद आप उनको जान नहीं रहे होते। तो कंपनी बदलना बुरा कहीं से नहीं है। अगर कोई आपको भ्रमित कर रहा है कि नहीं, इसी कंपनी में हम आए हैं और इसी कंपनी में मरेंगे, गलत है, वो गलत आदमी के संगत में हो आप। ऐसा कभी नहीं। मैं आज भी कहता हूं, हमने आज भी कंपनी बदली है, मैं आज भी नहीं कहता हूं कि कंपनी के लिए अपना माइंड हमेशा ओपन रखिए, हमेशा ओपन रखिए। कंपनी प्रोफेशनल होती है, लोग अपने होते हैं, अपने डाउनलाइन अपने होते हैं, अपने जो परिवार बना होता है वो अपना होता है। कंपनी हमेशा प्रोफेशनल होती है। ओके, अब आप हमसे पूछेंगे कि ऐसा क्या रीजन रहा। कुछ दो चार बुलेट पॉइंट्स आपको बताता हूं, बाकी बहुत सारे रीजन निकल के आए। बहुत सारे रीजन को हमने देखा तो हमें बेटर चीज मिली, इसलिए हम स्विच हुए। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि बेटर का मतलब ऐसा नहीं कि पिछली वाली चीज खराब हो गई, पिछला ऑर्गेनाइजेशन, पिछला प्लान खराब हो गया, इसका कतई मतलब नहीं है। क्या सबको उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो ग्रो कर रहे हैं करते रहिए, काम करते रहिए। ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत अच्छी है, बुरी ऑर्गेनाइजेशन कतई नहीं है। मैं आज भी बोल रहा हूं और जिंदगी भर बोलता रहूंगा, मैनेजमेंट आउटस्टैंडिंग, कंपनीज आउटस्टैंडिंग, सब कुछ आउटस्टैंडिंग है, लेकिन हमें कुछ चीजें बेटर दिखी इसलिए हम आए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप शब्दों का गलत मतलब ना समझना। ओके, सो क्या चीजें हमें बेटर मिली? क्या ऐसा लगा कि हमें ज्यादा बेटर इधर है और इधर पूरे परिवार के साथ हमें मूव होना चाहिए? दो तीन बुलेट पॉइंट से बताता हूं। रीजन बहुत सारे हैं, अगले वीडियो में मैं आपको कवर कर दूंगा। अभी जैसा आप देख रहे हैं कि मैं गाड़ी में बैठा हूं, सो एक दो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहली चीज डिस्ट्रीब्यूशन।
जो लोगों को बांटा जाता है, जो पैसा लोगों को दिया जाता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस कितना डिफरेंस है बताता हूं। नंबर 1, आप मुझे बताएं, विड्थ ऑटोमेटिक बढ़ता है एक टाइम के बाद, या डेप्थ अपने आप बढ़ता है? अपने आप डेप्थ बढ़ता है, विड्थ कभी अपने आप नहीं बढ़ता। विड्थ हमें बढ़ाना पड़ता है और डेप्थ अपने आप बढ़ता चला जाता है। अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलती है जो कहती है डेप्थ को हमने अनलिमिटेड कर दिया है, डेप्थ को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, वहीं पिछली ऑर्गेनाइजेशन जहां मैं था वहां देखता हूं कि अगर कोई डायमंड है तो 4 लेवल तक उसका डेप्थ रेस्ट्रिक्ट है, क्राउन है जो 6 लेवल तक रेस्ट्रिक्टेड है, अगर डीयूसीडी हो गया तो 16 लेवल तक रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब जितना उसके पास विड्थ है उतना डेप्थ उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड है, जो कि एक टाइम के बाद वो डेप्थ अपने आप बढ़ने लग जाता है। कोई स्टार लेवल का एग्जांपल ले लो, स्टार के लिमिट है 3 डेप्थ से ज्यादा वो पैसा नहीं ले सकता। लेकिन अगर स्टार अपनी विड्थ नहीं बढ़ा पा रहा किसी वजह से और डेप्थ बढ़ती चली जा रही है, 3 डेप्थ से ज्यादा वो नहीं ले सकता। मेहनत उसकी, लेकिन वो 3 डेप्थ से ज्यादा नहीं ले सकता। हमने यहां पे अच्छी चीज ये देखी कि यहां पर अनलिमिटेड डेप्थ तक कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है अनलिमिटेड डेप्थ तक। हमें बहुत अच्छी चीज लगी है। सेकेंड थिंग, एक बहुत अच्छी चीज इसमें फ्लैगशिप बोनस क्या होता है? लेट्स सपोज कोई ऐसे एग्जांपल का आप नाम लो, ऐसे टॉप अचीवर का आप नाम ले सकते हो जिस टॉप अचीवर के अपलाइन एक्टिव नहीं है, सिर्फ उसने एक स्पॉन्सर करके छोड़ दिया। अगर दूसरी लेग किसी इंसान के नहीं है तो वो इनकम नहीं पा सकता किसी भी जनरेशन प्लान में। अगर दूसरी लेग नहीं है तो वो इनकम नहीं पा सकता। ओके लाइफ केयर में हमने फ्लैगशिप बोनस का कॉन्सेप्ट देखा। ये कहते हैं फ्लैगशिप बोनस, आप अगर किसी को स्पॉन्सर किया है, चूंकि ये जनरेशन प्लान है, 2 लेग का जनरेशन प्लान है, आप 300, 3000, 3 लाख कितने भी लोगों को पर्सनली स्पॉन्सर कर सकते हैं। और आप जितने लोगों को पर्सनली स्पॉन्सर करते हैं उनकी टोटल इनकम का 10% आपको लाइफ लॉन्ग आता रहेगा। जरा सोच के देखिए, अगर मैचिंग नहीं भी हो पाई, अगर दूसरी लेग नहीं भी खुल पाई, तो भी आपकी इनकम नहीं रुकेगी। अगर वो नीचे वाला डाउनलाइन कमा रहा है उसका 10% लाइफ लॉन्ग आपको मिलता रहेगा। अगर ऐसे 300 डाउनलाइन है आपके और 300 डाउनलाइन 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं और वो 1-1 लाख आपका 10-10 हजार 300 लोगों से आ रहा है, तो जरा समझिए, विदाउट एनी मैचिंग क्राइटेरिया, विदाउट एनी सेकेंड लेग, कितनी बड़ी इनकम बन सकती है। बहुत अच्छी चीज हमें ये लगी। कुछ बुलेट पॉइंट्स और शेयर करता हूं। इनकम रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो आपने देखा। 2 लेग का जनरेशन प्लान, 2 लेग की जनरेशन प्लान होने का फायदा ये है कि आप कितने भी डाउनलाइन स्पॉन्सर कर लो। जनरेशन में क्या दिक्कत होती है कि हम अगर किसी डाउनलाइन को स्पॉन्सर करते हैं तो उसकी ग्रोथ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, राइट। बट यहां पर ऐसा नहीं है, ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बट जाती है। आप किसी ना किसी के डाउन में ही डालोगे, तो किसी ना किसी के डाउन में डालोगे तो स्पॉन्सरशिप का फायदा तो आपने ले लिया 10%, साथ में उस डाउनलाइन की वजह से आपको भी बिजनेस मिलेगा और जिसके डाउन में वो लगा है उसको भी बिजनेस मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज हमें लगी, ठीक है। एंड एक बड़ा मुद्दा जो लोग कहते हैं प्रोडक्ट इतने सस्ते हैं तो कंपनी कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी, इतने सस्ते प्रोडक्ट दे कैसे रही है? तो आपको मैं समझाऊं, ओके लाइफ के प्रोडक्ट सस्ते नहीं है जी, सस्ते नहीं है। प्रोडक्ट अगर सस्ते होते तो पतंजलि, डाबर, हिमालय, मार्केट में ऐसे जितने ब्रांड मिल रहे हैं उनके कंपैरिजन में है ये, उनके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा सस्ता आपको मिलता है। एक MLM डिस्ट्रीब्यूटर को इसके प्रोडक्ट सस्ते इसलिए लगते हैं क्योंकि दूसरी कंपनी से जब वो कंपेयर करता है तो देखता है इतना कम कैसे। MLM कंपनियों के जनरली प्रोडक्ट तो महंगे होते हैं, ज्यादा प्राइस के होते हैं, तो इतना सस्ता ये कैसे दे रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। सस्ता नहीं दे रहे ये, MLM कंपनियों के कंपैरिजन में ये सस्ता दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर करो तो ये उनके कंपैरिजन में भी सस्ता दे रहे हैं, उनसे कंपैरेटिव इनका प्राइस है। अब आप मुझसे कहेंगे ट्रेडिशनल मार्केट में इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन तो होता नहीं है। होता है साहब, यही तो गलतफहमी है। ट्रेडिशनल मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होता है और बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होने के बावजूद बड़े बड़े मार्जिन होते हैं उसमें। एग्जाम्पल से समझाऊं आपको, 25 रुपए का लक्स साबुन ऐश्वर्या राय लेके नहाती है टीवी पर, तो आपको क्या लगता है 1000-2000 लाख रुपए में आती होंगी वो? करोड़ों रुपए जाता है एक 25 रुपए का साबुन लगाने के लिए।
25 रुपए के साबुन के लिए करोड़ों रुपए वो लेते हैं। अब ये करोड़ों रुपए कहां से निकल रहा है? उसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से तो निकल रहा है जो हम लोगों को दिखाते हैं कि मैन्युफैक्चरर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, C&F एजेंट, रिटेलर, तब जाके कंज्यूमर। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उस चैनल में बड़ा पैसा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिशनल मार्केट में भी है। और हम जब लोगों को सिखाते हैं कि MLM में हम यही तो सिखाते हैं कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पैसा है वही डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच बचता है, और जब डिस्ट्रीब्यूटर के बीच वही बट रहा है तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्यों बढ़ रही है? ये चीज हमें, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं तब से एक सवाल तो था मेरा कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्यों बढ़ जाती है। लेकिन किसी तरीके से हमें इसे जस्टिफाई अपने आप को करना पड़ता था, अपने आप को समझाना पड़ता था, चलो एक लेवल पे इनकम आएगी तो ये फ्री हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन इस ओके लाइफ ने कॉन्सेप्ट ने, कंपनी ने पहली बार ये समझाया कि नहीं बढ़नी चाहिए प्राइस। हम जो कॉन्सेप्ट लोगों को बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा यही मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। आप बताइए, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट पहुंच रहा है तो प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए, महंगा होना चाहिए? तो पहली बार हमें समझ में आया कि महंगा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, महंगा बनाया जा रहा है। सो ये चीज हमें अच्छी लगी बहुत। ओके, ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं। मैं एक डिटेल प्लान का वीडियो बनाऊंगा, ओके लाइफ का डिटेल प्लान का वीडियो, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिटी मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं कभी किसी कंपनी की बुराई नहीं करना चाहता। वेस्टीज से पहले मैं एमवे में था, आप लोगों को अगर पता हो तो। एमवे में बहुत कुछ सीखा हमने, और आपने कभी एमवे की बुराई मेरे मुंह से नहीं सुनी होगी। सिमिलरली वेस्टीज की भी बुराई कभी नहीं करूंगा, बट अगर जैसा आप ही रिक्वेस्ट करते हो कि प्लान कंपैरिजन करो, प्लान कंपैरिजन करूंगा तो एक चीज की जब बारे में जब ज्यादा अच्छा निकल के आएगा तो आपको हो सकता है लगे कि दूसरे की मैं बुराई कर रहा हूं, लेकिन बुराई नहीं कर रहा हूंगा। मैं प्लान कंपैरिजन अगर शेयर करूंगा तो आप समझ सकते हैं, बुराई मैं कभी किसी की नहीं करता। मैंने छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बुरी है, मैनेजमेंट में कुछ दोष है, बिल्कुल भी नहीं। वंस अगेन मैं कह रहा हूं, मैनेजमेंट इज आउटस्टैंडिंग। वेस्टीज के मैनेजमेंट आउटस्टैंडिंग है। दीपक सूद सर, गौतम बाली सर, दे आर फैंटाबुलस पर्सन, विजनरी, बहुत अच्छी ग्रोथ है, सब कुछ बहुत अच्छा है। क्यों स्विच हुए? चीजें बेटर मिली, चीजें बेटर मिली। अपनी टीम की ग्रोथ हमने पता देखा कि अपनी टीम की ग्रोथ हम ज्यादा तेजी से करवा सकते हैं। जिस टीम को मैं 3 महीने में 30,000 रुपए दिलवा सकता हूं, उसी टीम को यहां पर मैं 1 लाख रुपए भी दिलवा सकता हूं। ये चीज हमें दिखी तो इसलिए हम स्विच हुए। अगर हम वेस्टीज में अगले 1 साल में 10 लाख रुपए कहीं कमाने का सोच सकते हैं, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 50 लाख रुपए कमाया जा सकता है, इतना इजी प्लान होने के साथ। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। आप बुरा ना माने, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग दिल से लगा बैठे हैं कि हमने कोई कंपनी स्विच की, तो सर दिल से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी प्रोफेशनल होती है तो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हमेशा प्रोफेशनल होती है। डिस्ट्रीब्यूटर को भी अपने कंपनी के लिए प्रोफेशनल ही होना चाहिए। आप अगर पर्सनली अपनी कंपनी को ले लेते हैं तो सर शायद मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये बेवकूफी है। पर्सनली सिर्फ अपने लोगों को लीजिए, अपने डाउनलाइन को लीजिए, अपने टीम को लीजिए, वो अपने हैं, उनसे इमोशनल बॉन्डिंग है। कंपनी कभी आपसे इमोशनली बॉन्डेड नहीं हो सकती, तो आप क्यों हैं? नो। ओके, सो वंस अगेन फिर से कह रहा हूं, देखिए हमारा आपका रिश्ता ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का है। आपको हमेशा मैंने सिखाया है, प्रैक्टिकल चीजें सिखाई है, आगे भी सिखाता रहूंगा। कंपनी कोई भी हो, आप वेस्टीज में हैं, किसी भी कंपनी में हैं, हमेशा मैं आपको सिखाता रहूंगा, हमेशा स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिकल थिंग सिखाता रहूंगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। मेरे मन में आपके लिए कोई हीन भावना कभी भी नहीं है। देखिए मैं इकलौता आपको ट्रेनर हूं, बताऊं आपको शायद पता है नहीं पता, आई डोंट नो। मैं शायद इकलौता ऐसा ट्रेनर हूं जो कि मैं वेस्टीज में रहने के बावजूद मैं लगभग सारी कंपनियों में ट्रेनिंग करने के लिए जाता था, उनको एजुकेट करने के लिए जाता था, और कंपनी में लीडर्स मुझे हंसी खुशी बुलाते थे। उनका भरोसा था कि ये आदमी आएगा हमारी टीम में तो हमें हमारी टीम को एजुकेट करके जाएगा, हमारी टीम तोड़ेगा नहीं ये आदमी। मैं शायद इकलौता ऐसा ट्रेनर था। इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियों के साथ मैंने काम किया एज अ ट्रेनर, उनके डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेन किया, एजुकेट किया। तो आप ये ना समझे कि मैंने वेस्टीज अगर छोड़ा तो मैं वेस्टीज के लोगों को ट्रेन करना बंद कर दूंगा, ना। डिस्ट्रीब्यूटर लोगों से तो हमेशा मैं पर्सनल हूं, जैसा मैंने आपको बताया, मैं लोगों से हमेशा पर्सनली बाउंडेड हूं जी। आपसे हमेशा रिश्ता है हमारा, लोगों से हमेशा पर्सनल रहिए, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।